बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन PIFD लाहौर के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन लाहौर में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशन्स और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन लाहौर में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 जुलाई 2025 है। एडमिशन टेस्ट जो बेसिकली 20 जुलाई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। एडमिशन्स की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली BS प्रोग्राम्स, MPhil प्रोग्राम्स और PhD प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन लाहौर की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है व्यू डिटेल्स का। व्यू डिटेल्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो हो जाएगा। इधर ऑप्शन है फी स्ट्रक्चर का। फी स्ट्रक्चर के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने सबसे पहले फी स्ट्रक्चर जो है चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल फी स्ट्रक्चर की बात करें तो एडमिशन की फीस 18,000 रुपीज़ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 18,000 रुपीज़ है। हॉस्टल सिक्योरिटी फीस 2,000 रुपीज़ है। ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 1,85,000 रुपीज़ है। एंडोमेंट फंड चार्जेस 5,000 रुपीज़ है। मेडिकल फीस 1,000 रुपीज़ है। लाइब्रेरी फीस 2,000 रुपीज़ है और एग्जामिनेशन फीस पर सेमेस्टर 1,000 रुपीज़ है। फी स्ट्रक्चर जो है चेक करने के बाद इधर ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन लाहौर का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद CNC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्री का नेम जो अपने वो इधर टाइप करना है। इसके बाद नेशनलिटी जो अपने वो टाइप करनी है। इसके बाद मेलिंग एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने फादर गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद फादर का CNC नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद अपने फादर की मंथली इनकम जो है वो टाइप करनी है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। फादर गार्डियन डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने ब्लड ग्रुप जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने कोटा टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नीचे अपने टेस्ट सेंटर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। टेस्ट जो है बेसिकली लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, स्कर्दू के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट सेंटर जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। इधर ऑप्शन है ऐड न्यू का। ऐड न्यू के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट डिग्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक की है या O लेवल की है आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्कूल का नेम जो अपने वो इधर इंटर करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो इधर टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और ऐड के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने FSC की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। कौन से प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो अपने वो अपलोड करनी है। सबसे पहले अपने पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद FSC के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इन केस अगर आपका FSC पार्ट 2 का रिजल्ट जो है वो वेटिंग है तो अपने FSC पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड की और FSC पार्ट 2 की रोल नंबर स्लिप की पिक्चर जो है वो PDF फॉर्म में अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने डोमिसाइल की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNC की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है।
डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करने के बाद इधर आपके सामने HBL बैंक का अकाउंट नंबर जो है वो गिवन है। इस बैंक अकाउंट के ऊपर अपने 2000 रुपीज़ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करनी है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट जो है वो इधर अपलोड करना है और अपलोड रिसीप्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।